हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपनी आर ओ की तैयारी को भी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। उसी दिशा में एग्ज़ाम दृष्टि की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको अपने टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट करने की। तो पूरी सीरीज़ चल रही है। आप लोगों ने इससे पहले भी वीडियोज़ आए उनको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें। हिस्ट्री की भी आ रही है, यूपी जीके की भी आ रही है। आज यूपी के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं गंगा रिवर और जो नदियां आपके यूपी में बहती हैं उनके बारे में बात करेंगे। उन नदियों के किनारे कौन से स्थल हैं, कौन से शहर बसे हुए हैं, मेनली क्वेश्चन यही पूछा जाता है। बाकी आप नदियों के ऊपर जब पढ़ते होंगे तो आप ज्योग्राफी में पूरा डिटेल से पढ़ते होंगे, भाई कौन सी नदी है, कहाँ से निकलती है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है। हमें आप देखना है, अगर यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यूपी स्पेशल में किस तरह से देखना है नदियों को, तो यहाँ पर सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस नदी किनारे कौन सा स्थल बसा हुआ है। तो बात करनी है कि भाई कौन सी नदी के किनारे कौन से ज़िले हैं। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया आपको यूपी में कि भाई गंगा नदी के किनारे कितने ज़िले बसे हैं, तो गंगा नदी जो है 28 ज़िलों से होकर बहती है। बात करें अगर गंगा नदी कैसे प्रवेश करती है यूपी में, तो गंगा नदी जो है आपको पता है गंगा नदी कहाँ से करेगी, तो यहाँ पर एक ज़िला है आपका बिजनौर। बिजनौर जिले से क्या होता है, गंगा नदी का यूपी में प्रवेश होता है। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। आप पेपर उठा के देखोगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये आपको बताने जा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पढ़ लेंगे हम लोग। थोड़ा सा देखेंगे। चलिए फिर बात करते हैं आगे यहाँ पर नदियों के बारे में। देखिए, नदियाँ और उनके किनारे स्थित नगर। तो हमें फोकस कहाँ करना, हमारे फोकस का टॉपिक जो बात करेंगे हम लोग टॉपिक में फोकस कहाँ करेंगे, तो वो हमारा पॉइंट है यहाँ पर नगरों के बारे में। ठीक है, कौन से नगर हैं। एक यहाँ पर देखो, आपको हमने बताया कि भाई वाटरवे, पहला वाटरवे जो बनाया गया था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में उस साल आया था, कई बार आया है और अभी भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहला वाटरवे जो बनाया गया वो हल्दिया से प्रयागराज बनाया गया था। याद रखेंगे, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में आ चुका है, पीसीएस में, आरओ में, हर एग्जाम में पूछा गया है। अगर यहाँ पर देख, गंगा नदी की शुरुआत होती है, सबसे बड़ी नदी क्या है यूपी में, गंगा नदी है। कितने जिलों से होकर बहती है, तो ये बहती है 28, कितने 28, 28 जिलों से होकर के नदी बहती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। आप पेपर उठा के देखें 20 साल 25 साल के, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, लंबाई कितनी है यूपी की, अगर बात यूपी में गंगा नदी की 1140 किलोमीटर है ये। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर पहले अगर बात करते हैं भाई कहाँ से प्रवेश करती है, तो गंगा नदी जो प्रवेश करती है बिजनौर जिले से करती है। ठीक है, कौन सा जिला है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और उसके बाद मेरठ है, अमरोहा है, हापुड़ है, संभल है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, बदायूं है, कासगंज, एटा। ये कुछ जिलों के नाम आपको बता रहे हैं। इन जिलों को 2-3 बार आप सुनेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, एटा है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, शाहजहाँपुर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, बहुत सारे लोग, कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर शाहजहाँपुर में तो गंगा नदी नहीं मिल रही है। कुछ नदियों के नाम क्या होते हैं, जैसे गंगा नदी जा रही है, ठीक है, उस क्षेत्र में मान लो जैसे कि बात हो डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको पता है भाई शाहजहाँपुर की डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट के पास बहुत सारे छोटे छोटे गांव भी हैं, क्या पता उस गांव से होकर जा रही है, तो आपको ये चीज़ नहीं है। इसीलिए अगर लिखा गया है तो वो गलत नहीं लिखा गया। ठीक है, डेटा बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, कोई इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि नाम अलग हो सकते हैं, कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, बाकी चीज़ें गलत नहीं होंगी, क्योंकि 28 ज़िले जो हैं, 28 ज़िले जो गंगा नदी से गुजर रहे हैं उसमें शाहजहाँपुर शामिल है। और ये चेक करके देख करके हम आपको बता रहे हैं। बाकी कौन सा जिला यहाँ पर, हरदोई पड़ता है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, कानपुर देहात है और उन्नाव है। इसके अलावा भी कई सारे ज़िले हैं। कौन से और ज़िले हैं इनको नीचे देखते हैं। इस तरह से पूरा आपको ये मिलेगा। आपको एक कॉपी पर अपने इसको बना लेना लंबा सा करके, और बना करके अपने टेबल पे सामने लगा लेना है, और इसको 4-5 बार देख लेना है। कौन कौन से ज़िले हैं आपको याद हो जाएंगे, कौन सी नदी किनारे कौन सा ज़िला स्थित है। जैसे एक ज़िला जो है गोरखपुर, बार बार क्वेश्चन पूछा है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो आपको बताया भाई गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया। ठीक है, अब जो कानपुर देहात और कानपुर नगर, ये दोनों गंगा नदी के किनारे हैं और यहीं पड़ता, उन्नाव भी यहीं पास है। फिर आगे आएंगे रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये सब कहाँ, ये सब भी आपके गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। और आगे चलें भदोही, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और यहीं पड़ता चंदौली। फिर है यहाँ पर गाजीपुर और आगे जाएंगे तो बलिया। ठीक है, बलिया जो है यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, ये भी ध्यान रखें। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला जो होता है वो बलिया है आपके यूपी का। यह क्वेश्चन पूछा है। हम लोग जब भी भौगोलिक सीमाओं की बात करेंगे तो वहाँ पर इस पर भी बात करें भाई कौन सा जिला पूर्वी है, कौन सा पश्चिमी है। तो यहाँ पर हमने आपको 28 के 28 जिले बता दिए हैं। ठीक है, यही 28 जिला आपको रट लेने, गंगा नदी किनारे कौन कौन से स्थित है। रटना नहीं, बहुत सिंपल से, कुछ है नहीं खास। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो कन्नौज है, कन्नौज, ठीक है, यहाँ पर गंगा नदी रामगंगा से मिलती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आया हुआ है
कि कन्नौज स्थान पर, कन्नौज जिले में, कन्नौज जिले से क्या है, जो गंगा नदी है यहाँ पर राम गंगा से मिलती है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमने इसको अलग करके आपको दिखाया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो आ गई यमुना नदी। अब बात करें यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करेगी, तो यमुना नदी प्रवेश करती है सहारनपुर से। कहाँ से करेगी, सहारनपुर। सहारनपुर क्या है, सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर क्या है, सबसे उत्तरी जिला है। कहाँ का, यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा, सहारनपुर आता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये यहाँ पर क्या है, सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना नदी। फिर शामली, बागपत, जो आपके पश्चिम यूपी वाला एरिया है मैक्सिमम यमुना नदी के द्वारा कवर होता है ये। तो बागपत हो गया, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा है, ठीक है, फिरोज़ाबाद है, और यहीं के साथ इटावा भी है। याद रखेंगे, इटावा, फिरोज़ाबाद, आगरा, अलीगढ़, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे यमुना नदी से लगे हुए एरिया हैं, ठीक। औरैया है, जालौन है, हमीरपुर, बांदा है, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये भी आपका क्या है, ये यमुना नदी है। और प्रयागराज में क्या होगा, संगम हो रहा है, तो यहाँ से गंगा मिलेगी, यहाँ पर यमुना मिल रही, ठीक है, इन सबके संगम हो जाते हैं यहाँ पर। तो प्रयागराज में ये चीज़ हो गई। तो यमुना की बात कर ली हमने, गंगा की बात कर ली, इन दोनों नदियों के आपको याद कर लेना, यमुना के बारे में तो जरूर याद कर लेना है। फिर आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी आपकी है गोमती नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, गोमती नदी, याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। और आपके यूपी की जो राजधानी है, क्या राजधानी, यूपी की राजधानी है, कौन सी राजधानी, लखनऊ है। तो यूपी की राजधानी जो लखनऊ है कहाँ पर स्थित है, तो यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है आपके गोमती नदी किनारे। उसी तरह से यूपी की न्यायिक राजधानी कौन सी है, न्यायिक राजधानी की बात करेंगे तो वह भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई यूपी की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है, तो वह भी कहाँ, किस नदी किनारे है, वह भी गंगा नदी के किनारे है। इस तरह से फैक्ट्स आप तैयार करोगे तो चीज़ें, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आप पाओगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिया कि भाई कैसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी फिर। तो यहाँ पर देखें गोमती नदी जो है ये क्या है, पीलीभीत है, पीलीभीत से प्रवेश होती है। फिर आता शाहजहाँपुर, देखो यहाँ भी शाहजहाँपुर से करेगा, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर। अभी आप देखेंगे यहाँ पर अयोध्या में गोमती नदी है और अयोध्या में सरयू नदी मिलेगी आपको, तो परेशान नहीं होना, दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे जाएंगे सुल्तानपुर, फिर और आगे जाएंगे तो जौनपुर। देखो यहाँ मिर्ज़ापुर देखो नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, मिर्ज़ापुर यहाँ नहीं है, यहाँ पर है जौनपुर, ठीक है। आगे जाएंगे गाजीपुर, गाजीपुर में एक जगह है कैथी, कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है गोमती नदी। याद रखेंगे, ये फैक्ट पूछा गया है कि गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी किससे मिल जाएगी, गंगा नदी गोमती से मिल जाती है। तो ये सारे जिले याद रखना, सीतापुर, लखीमपुर, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार पढ़ लो इसको, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, कुछ फैक्ट हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे हरियाणा और यूपी जो है, इनकी सीमा बनाती कौन सी नदी, हरियाणा आपने देखा, जो पश्चिम यूपी के भाग हैं वो पश्चिम यूपी के भाग क्या हैं, वो आपकी गोमती नदी कवर कर रही है। तो कौन सी बनाएगी, सॉरी यमुना नदी, कौन है ये, यमुना नदी बना रही है, ठीक है। लखीमपुर और बहराइच की सीमा कौन बना रही है, तो ये घाघरा नदी बना रही है। कल हमने आपसे इससे पहले वीडियो में बात करी हुई थी कि आपके जो वन्य जीव विहार हैं उनको लेकर के, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, वो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले लोक नृत्य के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, तो उसको भी देख लें, कम समय में आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए घाघरा नदी क्या है, लखीमपुर बहराइच की सीमा बना रही है। वहीं आगे चलते हैं थोड़ा सा और, पीलीभीत और एक देश है नेपाल। आपको पता है उत्तर प्रदेश जो देश राज्य है, इसे एक देश टच करता है जिसका नाम क्या है, नेपाल। तो पीलीभीत और नेपाल के बीच सीमा बनाती कौन सी नदी, शारदा नदी। शारदा नदी के भाई और भी कई सारे नाम, काली गंगा बोलते हैं, कई सारे नाम है इसके। तो जलप्रपात बनाने वाली नदी कौन सी, टोंस, सोन, बेलन, ये सारी नदी कौन सी, जो जलप्रपात बनाने वाली नदी, वाटरफॉल, ठीक है। बीहड़ बनाने वाली नदी का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी, इसको बोलते हैं बीहड़ बनाने वाली नदी, ठीक है। और देखेंगे आप, देखो और आगे आते तो यहाँ पर एक नदी पड़ती है पीलीभीत, और नेपाल अभी हमने बात करी कौन, शारदा नदी है। तो देखो ये फैक्ट हो गया। फिर सई नदी, ये बहुत बार पूछी गई, सई नदी जो है किस, रायबरेली के ऊपर क्वेश्चन आता ना, रायबरेली के ऊपर, तो पूछते हैं रायबरेली जो है किस नदी के किनारे से, रायबरेली है या प्रतापगढ़ है, तो ध्यान रखें ये आपके सई नदी के किनारे स्थित हैं। वहीं अगर बात करें राप्ती नदी बारे हमने आपसे बताया था, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो गोरखपुर और जो बस्ती है ये दोनों क्या है, आपके राप्ती नदी के किनारे स्थित हैं। और अगर बात करें गोमती नदी, तो आपको पता है जौनपुर को 2 भागों में बांटती है। कौन सी नदी, गोमती नदी जौनपुर को 2 भागों में बांटेगी। ये कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जिले थे, नदी हैं। इस नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, कौन सा जिला स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट आते हैं, और यही क्वेश्चन आता है नदियों के ऊपर, ठीक है। यूपी में क्वेश्चन आपको पता, अगर आपको पेपर का आइडिया है तो आपको आइडिया इस चीज़ का भी होना चाहिए कि आपसे जो क्वेश्चन आर ओ या पीसीएस में पूछता है नदियों को लेकर के, वो सिर्फ शहरों को लेकर, भाई किस शहर के किनारे कौन सा स्थल है, बस
ठीक है, ये पूछेगा। इसके अलावा हम बात करें मिट्टी वाले टॉपिक पर, सॉइल वाले टॉपिक पर जब बात करेंगे तो सॉइल टॉपिक जब आते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि भाई क्या कौन कौन सॉइल है, उन सॉइल के स्थानीय नाम क्या क्या हैं। इस पर भी एक क्लास करेंगे हम लोग कि छोटी वीडियो होगी मुश्किल से 5-7 मिनट की, जिसमें बात कर लेंगे भाई कौन सी बुंदेलखंड में तरह तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उन मिट्टियों के नाम उस क्षेत्र या स्थानीय जगहों के नाम पर होते हैं, क्या नाम है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया, पीसीएस ने, आरओ ने कई बार क्वेश्चन पूछा। तो मिट्टी वाले टॉपिक की जब वीडियो बनाएंगे तो उस पर बात करेंगे। अभी के लिए आपको नदियों के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है ये, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। नदियों का उद्गम कहाँ है, क्या है, कैसे, वो आप इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि आपने पीसीएस में इस साल देखा था 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नदियों से आपको डायरेक्ट आए थे। क्या पूछा, नदियों का उद्गम पूछ लिया और कुछ नहीं था। ठीक है, तो नदी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पीसीएस एग्जाम हो आपके लिए, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, नदी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने आपको नदियों के उद्गम नहीं बताया क्योंकि ये टॉपिक ज्योग्राफी में आएगा। यूपी में आपको सिर्फ यही देखना कौन सी नदी किस जिले के किनारे जा रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के और वीडियोस के साथ। तब तक वीडियोस को देखते रहें, वीडियोस को शेयर करें, अच्छी लग रही क्लास तो क्लास को लाइक भी करें। कोई आपका फीडबैक, कोई कमेंट है या किस टॉपिक पर आप वीडियो अगली चाहते हैं, इस पर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।